तो बात आज किस मुद्दे पर हो रही है? किसानों के दिए भरोसे पर। उनको सरकार पर भरोसा नहीं था कि भाई ये कानून वापस नहीं लेंगे। सरकार ने कानून वापस ले लिया। किसानों को जो भरोसा दिया गया उसके मुताबिक मोदी सरकार ने आज जो है एक और कदम आगे बढ़ाया। कृषि कानूनों की वापसी के लिए पहला कदम उठा लिया है। वो क्या है? कैबिनेट में बैठक। कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव कैबिनेट से पास करवा दिया। सोमवार से संसद का शीत सत्र शुरू हो रहा है और अगले कुछ दिनों में 3 कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके किसान आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाकी 6 मुद्दों की अब बात हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि जब तक सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो आंदोलन वापस नहीं लेने वाले हैं, अपने अपने घर नहीं जाने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो भी कहे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आंदोलन मुख्य रूप से किस पर आधारित था, उसकी धुरी, उसका केंद्र क्या था? 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। देविका जी, मुख्य मांग तो 3 कानूनों की थी, लेकिन उसके साथ मुख्य मांग एमएसपी की थी कि किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। जब किसान 1 साल पहले देश के दिल्ली के चारों तरफ आया था तो कानूनों को वापस कराने के लिए और एमएसपी पर गारंटी कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिए। इसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन जब तक एमएसपी गारंटी नहीं होगी किसान यहां से नहीं जाएगा। इसको मैं हट ना कहूं, हट मतलब जिद। ये जिद नहीं, जिद नहीं है। अगर जिद होती तो ये नहीं जोड़ दी जाती है, उसकी मांग हो रही है। जब देश के प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ भाटी जी, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि आप मांग नहीं करेंगे। भाई लोकतंत्र में अपनी अपनी मांगे होती है भाटी जी, आप भी मांगे रखिए। सरकार के ऊपर है कि वो उन मांगों को पूरा करती है कि नहीं। ये लोकतंत्र में हक है, हम सबको हक है कि हमें अगर लगता है कि हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी है और वो पूरी होनी चाहिए तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो पूरी करे। मैं आपके साथ 100% इस मसले में मैं किसी तरह का कोई इसमें तर्क और कुतर्क नहीं करूंगी। मैं ये कह रही हूं कि अब जब बहुत सबसे बड़ा आपका हर्डल था, जो सबसे बड़ी चढ़ाई जिसे कहते हैं, वो आपने चढ़ ली, तो अब भरोसा कीजिए और घर जाइए, बाकी मांगों को मनवाइए टेबल पर बैठकर। लेकिन आंदोलन आगे ले जाने का मकसद क्या है भाटी साहब? तो विका जी, ये कोई राजनीतिक पार्टियों का मंच नहीं था हमारा, ये किसानों का आंदोलन था। हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद काले कानून वापस कराना, एमएसपी पे कानून बनाना था। प्रधानमंत्री जी ने मान लिया है, कमेटी बढ़ गई है, वो सदन से खारिज हो जाएंगे, एमएसपी पे कानून बन जाए और जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को नौकरी मिले, उनको मुआवजा मिले। जो 10 साल पुराने ट्रैक्टरों की मांग है, ये आप अभी भी मांग की बात करें। मांगे सबको पता है। मैं फिर कह रही हूं कि क्या ये मांगे आंदोलन को आगे बढ़ाकर होगी? इसके पीछे की मंशा क्या है? जो आंदोलन चल रहा है वो क्यों चल रहा है, जब तक देश की जनता ये नहीं समझेगी जो है बात जो है खत्म नहीं होगी। थोड़ी इको आ रही है, ठीक करा देंगे। देखिए, 3 तरह की इस आंदोलन में मांग है। एक वो चीज़ है जो हमें दे दी गई थी, जो हमें नहीं चाहिए थी, वो वापस लेना, वो इन्होंने वापस ले लिया, हम धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरा, जो हमने मांगा था, जो एमएसपी की लीगल गारंटी मांगी थी, वो अभी तक हमें नहीं दी गई है। और तीसरा, जो परिस्थिति बनी आंदोलन के दौरान, उस दौरान 700 किसानों के शहीद होना, गाड़ियों से कुचला जाना, तो वो तमाम जो आंदोलन में से निकली हुई मांगे हैं कि उन चीज़ों में हमें न्याय मिले। तो ये 3 मांग है। अब इन 3 मांगों में से किस तरीके से है ये इसको करेंगे और नहीं करेंगे, ये हमें देखना है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यदि इस किसान 25-26 जनवरी के बाद उठ गए होते तो क्या ये आंदोलन मतलब ये कानून वापस हो जाते 10 महीने? तब उन्होंने देखा है कि 10 महीने बैठे रहे, ये गए नहीं, तब वापस हुए। इसी प्रकार आगे बैठे रहेंगे तो मुझे आशा है कि जो है ये एमएसपी की लीगल गारंटी भी दे देंगे, वरना ये इसी तरीके से इसको समिति के माध्यम से इसको आगे टरकाने की कोशिश करेंगे। और समिति पे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, समिति तो इनके अध्यक्षता में खुद बनी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस टाइम जो है मुख्यमंत्री थे। अरे उसी समिति की रिपोर्ट उठा लो, आपके पास है, धूल उसके जो हटाओ। और आपने खुद कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी किसान को मिलनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री बन जाए तो अपनी बात जो कही है मुख्यमंत्री काल में उसको भूल जाएगा, ये उचित नहीं है। उसको मान ले और हम धन्यवाद देते हैं, इनका वापस ले लिया, उसको दे दें तो हम शांति से अपने घर लौट जाएंगे। नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भरोसा नहीं करते हैं?
आपको मोदी पर भरोसा नहीं है? नहीं, ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भरोसा है नहीं है, हमने आंदोलन किया, आप कर दो ना, बात क्या है इसमें? इसमें भरोसे और ना भरोसे की कोई बात नहीं। ये घोषणा यदि प्रधानमंत्री जी कर देते कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी, इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर रहा हूं। कल को डॉक्टर अजय आलोक और मेरे साथी शिवम त्यागी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं हूँ, एसी नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं अजय आलोक जी और शिवम जो हैं वो सरकार के लिए, सरकार से मांग करने के लिए वहाँ धरने पर बैठ जाएं। फिर पेरेंट्स ये कहेंगे कि हमें पसंद नहीं है कि हमारे बच्चे स्कूल जाए, तो सारे देश भर के पेरेंट्स जो हैं वो सड़कों पर आ जाए कि हमारी मांगे पूरी करो, वरना हम नहीं जाने वाले हैं। फिर उसके बाद ये जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं वो कहेंगे हमें टैक्स नहीं देना है, और सारे टैक्स पेयर जो हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे, कहेंगे हमारी मांगे पूरी करो। जब तक मांगे पूरी नहीं करो तो फिर आप इलेक्टोरल सिस्टम क्यों रखा है आपने, संसद क्यों रखी है, इन सब की जरूरत ही क्या है? डॉक्टर अजय आलोक, अपनी अपनी मांगे कौन, जितनी भीड़ जितने दिनों तक टिकी रहेगी उसकी मांगे पूरी होगी। अब ये कॉम्पिटिशन। पुष्पेन जी आती हूँ मैं, एक सेकंड। डॉक्टर ऐसा है कि अब तो प्रधानमंत्री ने मांग ली, आज कैबिनेट ने पास भी कर दिया कि तीनों कानून वापस लेंगे, एमएसपी को एक समिति देखेगी। ये एनडीए सरकार है जिसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगातार बढ़ाया है, और उसके बावजूद भी एमएसपी पर एक समिति बनाने की बात कर रही है। ये कह रहे हैं कि तुरंत कानून ही बना दीजिए। तो क्या कानून मान लीजिए आज बनेगा तो ये कानून क्या अगले 100 साल के लिए फिक्स हो जाएगा कि ये डायनेमिक प्रोसेस रहेगा? क्योंकि एमएसपी जो आज है, क्या यही एमएसपी 5 साल बाद भी रहेगी? तो इस पे चर्चा जब तक आप नहीं करेंगे और हम सब बैठ के नहीं करेंगे तो कैसे समिति का ये परमानेंट डिसीजन आएगा? इसलिए ये कहना कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये एमएसपी का एक कानून नहीं बन जाएगा, इसका मतलब मंशा इनकी साफ है, इनको राजनीति करनी है, इनको नहीं उठना है और अपने साथ बैठा के रखना उन निर्दोषों को, उन निर्दोष किसानों को इस ठंड में। और उसके बाद इसके कारण अगर किसी की मृत्यु हो जाएगी, कहेंगी सरकार मुआवजा दो। यानी चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंगूठा। कभी आंदोलन को वापस लेना ही नहीं था। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये पंजाब चुनाव तक, उत्तर प्रदेश चुनाव तक ये आंदोलन वापस नहीं होने वाला। इनकी मंशा ही राजनीति करने की है, इसमें कहाँ कोई शक है। लेकिन अपने साथ कम से कम उन निर्दोष किसान, उन लाखों किसानों को जो आपको आज सहानुभूति दे रहे हैं, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं सब कह के। तो मैं अपील करूंगा कि एक बार संसद से ये लॉ रिपील हो जाएगा, कृपया सबको बोलिए घर जाने के लिए, एमएसपी के लिए बैठिए, चर्चा कीजिए और बिल्कुल सार्थक चर्चा निकलेगी। एमएसपी सिर्फ आपका मामला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में तो ये कानून आज भी लागू है, हमने तो रिपील नहीं किया। इसके सकारात्मक नतीजे हैं जो दिखता है, लेकिन आपने रिपील कर लिया। ये आपकी इच्छा है। प्रधानमंत्री ने, आप ये सोचिए, एक छोटे से तबके को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री, एक छोटे से तबके को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। देश के 80-83% किसान का रकबा, मैं रकबे के हिसाब से कह रहा हूं रूबिका, देश के 83% किसानों का रकबा 2 एकड़ या उससे कम है। ये जो आंदोलन हो रहा है छोटे किसानों के लिए, आज सुप्रीम कोर्ट की समिति के किसान नेता ही हैं धनखड़ जी, वो कहे कि हम 1 लाख किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे लाके कानून क्यों हटाया गया इसके विरोध अब रैली करेंगे। लीजिए, अब धरना प्रदर्शन करेंगे, वो लोग भी धरना में बैठ जाएंगे, कानून लागू करो। तो चल लिया देश। नहीं तो वही तो वजह, बनाना कंट्री